तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला एकेडमी पे। आप देख रहे हैं जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 9। एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 9 आप देख रहे हैं जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 9 को शुरू करते हैं। ये लाइव मैराथन सेशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एकदम शानदार तरीके से धुआं धुआं उड़ा दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 9 का। तो जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के उपराष्ट्रपति से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संविधान के डॉट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा। तो किस अनुच्छेद के अनुसार सौंपा? तो 67A के अनुसार। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है अपना पद अगर त्यागेगा तो अनुच्छेद 67A के अनुसार जो है राष्ट्रपति को इस्तीफा अपना दे दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत। तो देखिए 17वें है, क्या है 17वां नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा? तो 2026 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ऑप्शन सी भारत। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब दिया है रौनक जी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है जो फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो उत्तराखंड में बहुत फर्जी आध्यात्मिक नेता हो गए थे, तो वहां पे ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, जो फर्जी बाबा से में उसको भगाया जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है। चलिए क्वेश्चन कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया है। बिल्कुल सही रौनक जी जवाब दे रहे हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? तो गज मित्र योजना जो है शुरू किया गया है, गज मित्र योजना शुरू किया गया है, बताइए। एक मिनट रुक जाइए, तो बैटरी देखे टैब का चल रहा है, सॉरी मोबाइल का कितना है, 28% है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो गज मित्र योजना जो है शुरू किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा असम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है? तो सिंदूर ब्रिज जो रखा गया है, ऑप्शन ए है मुंबई। 7वां नंबर है, पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिए गए उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने पर भारत की संपत्ति बन गई है। तो कैमा बन गया है भाई, बताइए। ऑप्शन सी 44वीं। नेक्स्ट है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 लाइन का है, यहाँ पढ़ेगा तो यहाँ भूल जाइएगा। आइए इसको सीधा उत्तर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पंजाब बोल रहा है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा विश्लेषण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। तो पंजाब राज्य कक्षा 3 से 3, 6 और 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है। तो पंजाब जो है परख में सबसे प्रथम स्थान हासिल किया है, इस बात को याद रख लीजिए। नेक्स्ट है 9 नंबर है, 9 नंबर में भी लंबा क्वेश्चन, इसको आराम से समझिए। टाइम पत्रिका ने अपनी पहली टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 जारी की, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशील डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया। निम्न में से कौन इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गई है? तो प्राजक्ता कोली बन गई है एकमात्र भारतीय, ठीक है, प्राजक्ता कोली। आप देख रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 9 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का, ठीक है। रौनक राज जी बहुत शानदार। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर संघ और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो सेमिकॉन इंडिया जो है कौन कौन? तो वैश्विक सेमीकंडक्टर संघ और कौन कर रहा है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 3 घंटा में मेरा टैब डाउन हो जा रहा है।
नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। 11 का ऑप्शन हो जाएगा असत्य कथन, केवल 4 असत्य है, बाकी सारा ही सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को समाप्त करके जो है चार्ज में लगाते हैं, सारे सिस्टम डाउन हो रहा है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वनावरण वाले वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है, सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य जो है मिजोरम है। ठीक ना, 1, 2, 3 सही था। नेक्स्ट है 12 नंबर, बलूच लिबरेशन आर्मी ब्लॉक के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में से 50 से ज़्यादा हमले किए गए हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन बाम था। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप जीतने के लिए क्वालिफाई किया है? तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। इटली ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। 14 नंबर है, केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PME ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। ई ट्रकों के लिए इस बड़े योजना में प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी 9.6 लाख। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्काराज को हराकर 2025 की विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 16 का सी हो जाएगा, वर्षा देशपांडे। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देश के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त पैसेक्स अभ्यास किया। यह अभ्यास जो है मुंबई में किया गया, है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का एडिटोरियल करंट अफेयर। प्लीज जो पहली बार आए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित कौन मनोनीत एक सदस्य नहीं है? तो कौन सा एक मनोनीत सदस्य नहीं है? तो नीरज नायर नहीं है, बाकी सी सदानंद मास्टर, उज्ज्वल निकम्मा, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये सब सदस्य हैं। 19 नंबर है, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा है। ठीक है, सोनम कुमारी जी, सोनाली मिश्रा है। ये कौन फ्रेंड थी जो बोल रही थी कि दोबारा बोलते हैं? तो हमें आप नेहा कुमारी जी, सुमित कुमार, विवेक कुमार, ठीक है, और कोई थे तो मैं दोबारा बोलने से याद हो जाए तो इसलिए मैं दोबारा बोलता हूँ। किसी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो कविंद्र गुप्ता को जो है लद्दाख का क्या नियुक्त किया गया है? कबीर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 21 नंबर, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ है? ऑप्शन सी याकतेन पाकयोंग सिक्किम, 22 नंबर क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने FIFA विश्व कप 2025 जीता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेल्सी FC ने जीता है। तो विश्व कप जीता है कौन सा क्लब? चेल्सी FC ने जीता है, बिल्कुल सही जवाब, चेल्सी FC ने जीता है। नेक्स्ट है 23 नंबर कि हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में 9,800 करोड़पतियों की अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष पे है? तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। 24 नंबर है, किस राज्य ने जैविक उर्वरक को स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत गैस का उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है? तो ग्राम ऊर्जा मॉडल जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ग्राम ऊर्जा मॉडल उत्तर प्रदेश ने जैविक ऊर्जा के लिए शुरू किया है। 70% तक जो है घरेलू उत्पादन तरलीकृत गैस का उपयोग कम किया जाएगा और ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है। 24 का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से ओडिशा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान किया है। यह भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी ने DRDO और भारतीय वायुसेना को स्वदेशी रूप से विकसित हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। यह भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया। 26 नंबर है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह
जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था का निधन हो गया है। फौजा सिंह है, बुजुर्ग मैराथन धावक थे। 26 का है बिल्कुल सही। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं रौनक बाबू, आप एकदम इतना धुआं धुआं उड़ा दिया रौनक बाबू, आपके लिए तो एक दिल मैं भेज ही सकता हूँ। ठीक है, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं रौनक बाबू, थैंक यू आपका। नेक्स्ट आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24/7 डिजिटल पहुंच को प्रदान करना। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं 27 का भी, निवारण। अगर आप रहते रौनक बाबू पहले तो मेरा 8 प्रैक्टिस सेट गलत नहीं होता। ठीक है, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर है कि बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस एआई परिसर स्थापित करने की योजना किया है? तो 28 का जो है ऑप्शन बी अमरावती। 29 नंबर है छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले छात्रों को जो है 6,000 रुपये का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने की, जो स्कूल से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं उन्हें जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है 6,000 रुपये वार्षिक भत्ता देगा। यानी कि महीना का जो है 2,000 करके ना, 2,000 करके तो हो जाएगा 12 दूनी, मतलब कितना रुपये देगा भाई? 2,000 नहीं, सॉरी 200 करके। एक मिनट रुक जाइए, 12 पंच 60, 500 रुपया करके देगा। ठीक है, पर महीना जो है यात्रा भत्ता के रूप में 500 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार दे रहा है। मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है। 29 का भी 6,000 रुपये बिल्कुल सही है। तो जो 5 किलोमीटर से दूर रहेगा बच्चा स्कूल से, उसको यात्रा भत्ता के लिए 6,000 रुपये सरकार दे रही है, यानी 500 रुपये महीना। 30 नंबर है किस देश के प्रतिनिधित्व ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन बी है 30 का बी सही उत्तर, फ्रांस। बिल्कुल सही जवाब दे रहे रौनक राज जी। 31 नंबर है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बेहद नीलम महोत्सव मनाया गया है? तो बेहद नीलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट है 32 नंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान योजना की मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? तो 32 का ऑप्शन डी 100 जिले शामिल होंगे। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने भू स्थिर संचार उपग्रह DROR-1 का प्रक्षेपण किया है, जिसे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 33 का सी है इजराइल। 34 नंबर है कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रम पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। 36 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक तौर पर टोकोमा मुक्त घोषित किया है? तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा सेनेगल। 36 का ऑप्शन ए सेनेगल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टोकोमा मुक्त घोषित किया है। 37 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है, जो राज्य से बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़क पर रह रहे बच्चों को कल्याण के उद्देश्य से प्रवर्तनकारी पहल है? तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब। तो आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला एकेडमी के द्वारा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, देन शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़। आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह धुआं उड़ा दीजिए रिजल्ट एडुशाला को। करंट अफेयर यूट्यूब पे पहली बार जो है सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन का। अभी तक कोई नहीं पूरा प्रैक्टिस से डिस्कस किया है। 38 नंबर है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो ऑप्शन बी है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा साझेदारी किया है। आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला एकेडमी। नेक्स्ट है 39 नंबर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एडीफ्लैक्सवैक्स नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है एडीफ्लैक्सवैक्स नामक एक नवीन क्लाइमेक्स मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर है ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उसे वित्तीय लाभ? तो असम जो है कच्चा तेल उत्पादन करेगी और वित्तीय लाभ प्रदान लेगी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। इसको विकसित किया गया है।
तो ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं रौनक बाबू, बहुत शानदार। आप ना कम से कम कल 10 लोगों से जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा और लाइक तो बिल्कुल एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा, कमेंट भी करवाइए, ठीक है। 42 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा किया है कि इंग्लैंड जो है 2027, 29 और 31 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करणों की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है 2027, 29 और 31 विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। 43 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का नाम सूची और सूची 2 का नाम लंच है, ठीक है। तो 43 का ये देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी इसका जो है शुक्रयान 1 जो है 2028 तक जाएगा, बिल्कुल सही। गगनयान 3 2027 तक जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चंद्रयान 4 2028 तक जाएगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 28 से 35 तक स्थापित होगा। तो शुक्रयान 2028 तक, गगनयान 2027 तक, चंद्रयान जो है 2028 तक, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 35 तक बन जाएगा या स्थापित हो जाएगा। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? 44 का ऑप्शन बी लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 9 देख रहे हैं और टीम रिजल्ट एडुशाला एकेडमी के द्वारा। 45 नंबर, समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थान है? तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास है, ठीक है। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 46 का ऑप्शन सी है, भारतीय जीवन बीमा LIC, ठीक है। तो LIC ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर समझौता किया है LIC ने। नेक्स्ट है 47 नंबर, भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचो अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। अपाचो हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है जिसे निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? अपाचो जो है बोइंग द्वारा बनाया गया है। अपाचो 48 कितना है, 47 नंबर, 47 का भी बिल्कुल सही है। तो अपाचो हेलीकॉप्टर जो है बोइंग द्वारा बनाया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश ने प्रशांत सगाई वीजा शुरू किया है जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है जो तुवालू के नागरिकों की बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है? तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया जो है प्रशांत सगाई वीजा शुरू करने वाला दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता जो तुवालू के नागरिक को बाढ़ के खतरे कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति दी। तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए। 49 नंबर है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो मनुष्य को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है महासागर में मत्स्य 6000 क्या है? तो एक पनडुब्बी है जो समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 9 का देख लीजिए। 50 का ऑप्शन ए है, तो सिंगापुर जो है सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल 50वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से 59 हो गई है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग शीर्ष पे है? तो सिंगापुर प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 77वां है। इतना याद रख लीजिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का रैंकिंग 77वां है, प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। ये इतना घुमा के ये क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, BPSC की आगामी परीक्षा के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, आपके दिमाग को ट्रेंड किया जा रहा है। इतना लंबा चौड़ा है ये एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन आपके दिमाग को जो है ट्रेंड किया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 9 को हमने कंप्लीट कर लिया है। जो लोग अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं एडिटोरियल पब्लिकेशन का करंट अफेयर, और ये एडिटोरियल पब्लिकेशन का करंट अफेयर जो अभी हाल ही में आया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि BPSC AEDO का जो है
ये भारतीय जीपीएस अब कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में हमने बहुत ही बढ़िया से मैराथन मतलब इस सेशन को 10-10 मिनट का ये वीडियो है। कॉन्सेप्ट अब सीधा दिमाग में इन्फोग्राफिक्स फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने डिस्कस करवाया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट में लाइव सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, उसमें ये वीडियो दिया गया है। जीपीएस भारतीय इतिहास अब कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में फिट इन्फोग्राफ। और बीपीएससी ईडीओ का प्रैक्टिस सेट भी हमने लाइव मैराथन में डिस्कस कर दिया है। तो पूरा ही प्रैक्टिस सेट ईडीओ का जो है यूथ पब्लिकेशन का हमने डिस्कस कर दिया। जो लोग नहीं देखे हैं जाके आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ उठाइए। और साथ ही माइंड मैप सभी वनडे एग्जामों के लिए बीपीएससी ईडीओ, बतरमा बिहार एसआई, दरोगा, बीपीएससी टीआरई 4 सभी के लिए बहुत ही शानदार है। तो जाके देखिए